श्री श्री राधा रमणो जयति भज निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। शिवड़ी में 1 मास। 2 दिन बीते। तीसरे दिन सुबह मृदु मधुर वचनों से कामाख्या दास बाबा जी से तथा अन्य भक्तजनों से विदा लेकर बाबा जी महाशय शिवड़ी के लिए रवाना हुए। यथा समय शिवड़ी पहुंचकर वहां के जमींदार श्रीयुत राखालदास चौधरी के घर ठहरे। जमींदार साहब की बहन श्रीमती कुसुम कुमारी दासी के विशेष आग्रह पर नवदीप निवासी पंडित प्रवर श्रीयुत रामदास बाबा जी महाशय को 1 मास श्री चैतन्य चैतामृत की सनातन शिक्षा का पाठ करने के लिए नियुक्त किया गया। एक दिन पंडित महाशय नाम महात्मा की व्याख्या कर रहे थे। उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जिसमें नाम की अपेक्षा कर्म की प्रधानता सिद्ध करने का प्रयास दिख पड़ता था। उन्हें सुनकर बाबा जी महाशय चुपके से उठकर चले गए और एक बगीचे में जाकर बैठ गए। उस दिन से वे पाठ सुनने नहीं गए। जैसे ही पाठ पूरा होता वे कीर्तन करने पहुंच जाते। 3-4 दिन तक पंडित जी कर्म की प्रधानता की बातें करते रहे। इससे श्रोताओं में से बहुतों को आघात पहुंचा। एक दिन कुछ भक्त इकट्ठा होकर बाबा जी महाशय के पास गए। व्यथित हृदय से पंडित जी की व्याख्या की समालोचना करने लगे। वे बोले, भाई शांत रहो, यहाँ नाना प्रकार के लोग इकट्ठा हैं। लगता है कि निताई चांद ने भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की मनस्तुष्टि के लिए ये लीला खेली है। एक दिन बाबा जी महाशय एक कमरे में बैठे थे। एकाएक राधा विनोद फणी आदि कुछ लोगों को आपने आदेश किया, उच्च स्वर से 1 लाख महामंत्र कीर्तन करो। सबने कीर्तन आरंभ कर दिया। आप बीच में बैठकर संख्या रखने लगे। थोड़ी देर में वो कमरा पसीजने लगा और उसमें से जल चूने लगा। नाम की ध्वनि भी जोर पकड़ती गई। चारों ओर से बहुत से लोग आकर इकट्ठा हो गए। सभी उस व्यापार को देखकर विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, कैसा आश्चर्य! नाम तो बहुत सुना है, पर इस प्रकार नाम की शक्ति प्रत्यक्ष कभी नहीं देखी। ये नाम की शक्ति है या महापुरुष की, कुछ समझ में नहीं आता। सभी लोग एक स्वर से महापुरुष की शक्ति की जय देने लगे। यथा समय 1 लाख नाम पूरा हुआ। इस विषय में राखाल बाबू ने बाबा जी महाशय से पूछा तो वे बोले, देखो, नाम की शक्ति असीम है। ऐसा कोई काम नहीं जिसे नाम न कर सके। यहाँ तक कि नामी जिस काम को करने में असमर्थ है, नाम उसे बड़ी आसानी से कर देता है। सर्वशक्ति नामे दिल करिया विभाग, आमार दुर्देव नाम नहीं अनुराग। प्रत्यक्ष प्रमाण देखो, भक्त प्रवर हनुमान राम नाम लेकर नाम की शक्ति से अनायास एक उछाल में समुद्र पार कर गए, किंतु रामचंद्र स्वयं कितने कष्ट से समुद्र बांधकर पार हुए। रखाल, और समय भी तो नाम होता है, पर ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। बाबा जी, नाम स्वतंत्र है। वो जब कोई ऐश्वर्य प्रकाश कर ब्रह्मांड विश्वासी जीवों में विश्वास जागृत करने की इच्छा करेंगे तभी तो ऐसा होगा। रखाल, ऐसा मेरा विश्वास है कि उज्जवल वस्तु भी पात्र विशेष के संपर्क में आकर विशेष उज्जवल हो जाती है। बाबा जी महाशय विशेष कुछ न कहकर बोली, इन सब बातों की समालोचना करने की आवश्यकता नहीं। नाम सर्वशक्तिमान है, यह विश्वास मन में दृढ़ रखना ही आवश्यक है। दूसरे दिन 4 बजे के करीब वे साथियों सहित खुले मैदान में घूम रहे थे। उसी समय वहां के मजिस्ट्रेट साहब घोड़े पर चढ़े हुए उनके आगे से निकल गए। ये देखकर फणी ने धीरे से साथियों से कहा, साहब की स्पर्धा देखी। बाबा जी महाशय के सामने से घोड़े पर चढ़कर निकल गए। उनका यह कहना था कि बाबा जी महाशय रुष्ट होकर फणी की भर्त्सना करते हुए बोले, ये लोग राजपुरुष हैं, श्रीमती महारानी के गण हैं। जब जिन्हें पृथ्वी अंगीकार करती है तब उन्हीं की देह में अष्टवसु अधिष्ठान करते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, नारायणांच नराधिपः, अतः राजपुरुष अर्थात राज प्रतिनिधि का अपमान करना भगवान का अपमान करना है। तुमने अपराध किया है, जाओ उनके आगे जाकर साष्टांग दंडवत कर उनसे क्षमा प्रार्थना करो। बालक फणी बड़ा लज्जित हुआ और उसने आदेश के अनुसार द्रुत गति से जाकर साहब के आगे दंडवत प्रणाम किया। साहब ने विस्मित हो घोड़े की लगाम खींच ली और पास खड़े एक व्यक्ति से फणी के आचरण का अर्थ पूछा। उस व्यक्ति ने बाबा जी महाशय के आदेश की बात
साहब को बता दी। साहब घोड़े को मोड़कर बाबा जी महाशय के पास आए और अपना टोप उतारकर उन्हें प्रणाम किया। बाबा जी महाशय ने भी प्रति प्रणाम किया। इस प्रकार कई दिन बीते। एक दिन सुबह आपने शीतलदास, उद्धारण, नीलमणि, नंदकिशोर आदि 7 साथियों को आदेश दिया, ये राढ़ देश मेरे निताई चांद की विहार भूमि है, अतः तुम लोग पैदल अयाचक वृत्ति से पहले हेतमपुर और श्री श्री राधा वल्लभ जी, फिर मैना डाल, श्रीमन महाप्रभु, एक चाका, वीरचंदपुर आदि स्थानों के दर्शन कर 1 सप्ताह के भीतर वापस आ जाओ। अगले शनिवार को शुभ अधिवास होगा और रविवार को अष्टप्रहर नाम कीर्तन में तुम्हें योग देना होगा। इतना कहकर आप नित्य कर्म करने चले गए। वे लोग भी आदेश के अनुसार वहां से चल दिए। शनिवार को अधिवास और रविवार को नाम शुरू हुआ। सुबह से ही बाबा जी महाशय एकदम वाह्य ज्ञान शून्य हो गए। उनके नेत्र बराबर रक्तवर्ण और डबडबाए से थे। बातें करते तो असंलग्न मानो किसी और राज्य की। रात बीत गई पर उन्हें कुछ होश नहीं। एक व्यक्ति आकर बोला, नाम कीर्तन में नहीं चलेंगे, 7 बज गए। वे चौंक कर बोले, हैं? अच्छा चलो। इतना कहकर वे नगर कीर्तन के लिए निकले। अपूर्व आनंद। जिस रास्ते से कीर्तन जा रहा था उस पर और किसी का आवागमन न था। चारों ओर आदमी ही आदमी थे। लड़के लड़कियां आगे पीछे नाचते नाचते जा रहे थे। दुकानदार अपने अपने काम में व्यस्त थे, पर गगनभेदी सुमधुर नाम की आवाज़ कान में पड़ते ही कीर्तन की ओर भाग पड़े। स्त्रियों में कुछ जल की कलसियां लिए थीं, कुछ स्नान करने जा रही थीं, कुछ स्नान कर लौट रही थीं। संकीर्तन की ध्वनि सुनकर वे रास्ते में एक और खड़ी होकर भाव विभोर हो नाम सुनने लगीं। आनंद में आंसुओं की झड़ी लग गई। विशेष सम्राट घरों की महिलाएं छतों पर चढ़कर या दरवाजे खोलकर उनकी आड़ में ध्यान से नाम सुनने लगीं। बहुत देर तक नगर भ्रमण कर सब राखाल बाबू के घर लौटे और दही हल्दी से नाम पूरा किया। पर आवेश में आकर बाबा जी महाशय उस हल्दी लगी जगह पर लौटते हुए सब लोगों के सिर से अपना पैर छुआने लगे। जो लोग उनके पैरों में झुककर प्रणाम करता उसी के मस्तक पे पैर लगाकर स्पष्ट सबने उससे जाने क्या कहते। आंखें बंद थीं। एकाएक पंडित रामदास के मन में न जाने क्या आया। उन्होंने बाबा जी महाशय को दंडवत प्रणाम कर पैर पकड़ लिए और कहा, बाबा, मैंने आपके चरणों में अपराध किया है। कई दिन से मेरे मन में बड़ा संताप है, मुझे क्षमा कीजिए। वे गदगद कंठ से बोले, तुम्हारा और कोई अपराध नहीं। तुमने सनातन शिक्षा की व्याख्या करते समय बहुत लोगों के हृदय में निराशा का संचार किया है। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो उपदेश दिया था उसके केवल वे ही पात्र थे। ऐसे कठोर आदेश का पालन करना दूसरों के लिए संभव नहीं। कलिहत दुर्बल जीव, अल्पायु और अन्नगत प्राण हैं। वे केवल कृपा के भिखारी हैं। कृपा ही उनका संबल है। तभी तो महाप्रभु ने कृपा कर उनके लिए एकमात्र हरिनाम की व्यवस्था की है, और वो भी कैसी सरल। खाइते सुईते यथा तथा नाम लई, काल देश नियम नाई सर्व सिद्धि है। शुद्धम यद्यप्य शुद्धम व्यवहित रहितम तारत्येव सत्यम इत्यादि कलि के जीवों को उन्होंने कोई कठोर आदेश नहीं दिया। जैसे ही त्रिताप दग्ध निराश प्राण कलि के जीवों के मन में प्रभु कृपा से थोड़ी आशा का संचार होता है, तुम्हारे जैसे पंडित अभिमानी बहुत से लोग प्रचारक का पद ग्रहण कर उस कृपालब्ध सुकोमल नाम को विधि के कितने ही कठोर आवरणों से ढककर फिर से उनके मन में निराशा जागृत कर देते हैं। तुम लोगों को शांति मिलना बहुत ही कठिन है। तुम पांडित्य प्राप्त कर सकते हो और भजन साधन की बातों से भी अवगत हो सकते हो, पर कृपा की बात से अनभिज्ञ ही रहोगे। कृपा को जानने के लिए कृपा को छोड़ और कोई साधन नहीं है। कृपा के विषय में कोई सिद्धांत निश्चित करना एकदम भूल है। अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सर्वसाधारण के लिए एक सिद्धांत बताने से अपराध होता है। विशेषकर भगवत वाक्य का आशय समझे बिना अपनी बुद्धिवृत्ति के बल पर अपने बनाए सिद्धांत को चरम सिद्धांत के रूप में प्रचार करना बड़ा भारी भ्रम है। राम, तो व्यास आसन से शास्त्र व्याख्या कैसे हो? बाबा जी, वहाँ मैं जो कहता हूँ वही चरम सिद्धांत है। ऐसा दंभ न दिखाकर इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना चाहिए कि मैंने अपनी बुद्धिवृत्ति के अनुसार ऐसा समझा है, या गुरुदेव की ने कृपा कर अंतर्यामी रूप से ऐसा समझाया है। दूसरे लोग अपने भजन बल से या गुरु कृपा से अन्य प्रकार की व्याख्या भी कर सकते हैं,
पंडित जी साश्रुनयन और गदगद कंठ से बोले, मैं धन्य हुआ, आज मुझे बहुत शिक्षा मिली। बाबा जी महाशय ने पंडित जी को आलिंगन कर कहा, भाई, पाठ से पहले और उसके बाद श्रोताओं से क्षमा याचना करना ठीक होता है। इतना कहकर वे एकदम मूर्छित होकर गिर पड़े। बहुत सेवा शुश्रूषा के बाद जब चैतन्य प्राप्त हुआ तो वे सभी को दंडवत प्रणाम कर सभी से क्षमा प्रार्थना करने लगे। फिर समय अधिक हुआ जान उन्होंने अपने हृदय के भाव से संवरण कर स्नान आविक किए और महाप्रसाद ग्रहण किया कर विश्राम किया। जय हो बड़े बाबा की जय। जय श्री राधे।